तो वेलकम बेटे। हम लोग शुरू कर रहे हैं पिजन का डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। ठीक है। पिजन का साइंटिफिक नेम आपको पता होगा, कोलंबा लेविया। ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमें इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ एक पार्ट्स होते हैं। जैसे शुरू करते हैं हम फर्स्ट माउथ से। माउथ। ठीक है। माउथ की बात करें तो माउथ क्या होता है? एक टर्मिनल ओपनिंग होती है। टर्मिनल टर्मिनल स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। टर्मिनल स्लिट लाइक ओपनिंग बाउंडेड बाय beaks, upper and lower beaks। ठीक है। अपर एंड लोअर जॉज, जिसके ऊपर क्या होती है? बीक्स होती है। ठीक है। तो माउथ क्या होता है? टर्मिनल ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर स्लिट होती है, जिससे अपर जो और लोअर जो के अंदर जो बीक्स होती हैं वो क्या करती हैं? उसे कवर करती हैं। ठीक है। जो उसको बाउंड करती हैं। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं बीक की। ठीक है। बीक, जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं, बीक के अंदर क्या होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है। टू पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होती है अपर बीक एंड सेकंड इज लोअर बीक। एक होती है अपर बीक एंड सेकंड इज लोअर बीक। ठीक है। अब देखिए, अपर बीक और लोअर बीक जो है, इनमें क्या कुछ हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। जो लोअर बीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कैविटी की। हम लोग बात करने वाले हैं बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है, इसे कौन बाउंड करता है? बेक बाउंड करती है। ठीक है। एक्चुअल के अंदर बेक के अंदर जो कैविटी, उसे क्या बोलते हैं? बकोफेरेंजियल कैविटी बोल देते हैं। ठीक है। क्या बोल देते हैं? बकोफेरेंजियल कैविटी, जिसके अंदर बक्कल कैविटी और फेरेंजियल कैविटी, बक्कल कैविटी और फेरेंजियल कैविटी दोनों आ जाती है। ठीक है। फेरेंजियल कैविटी। तो हम लोग बात कर रहे हैं बकोफेरेंजियल कैविटी की। बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है कि जो बीक है, जो बर्ड की, पिजन की जो बीक है, इसके अंदर हमें एक क्या देखने को मिल रहा है? टंग देखने को मिल रहा है। ठीक है। टंग क्या होता है? ये माउथ का फ्लोर बनाती है। एक्चुअल के अंदर बकल कैविटी का क्या बनाती है? ये फ्लोर बनाती है। ठीक है। बकल कैविटी का फ्लोर कौन बनाता है? टंग बनाती है। ठीक है। जो टंग होती है, इसकी स्पेशल बात क्या होती है कि ये पीछे की तरफ से क्या होती है? बाइफिड होती है। क्या होती है? बाइफिड होती है पोस्टीरियर साइड में। ठीक है। और ये नॉन प्रोट्यूसिबल होती है। क्या होती है? नॉन प्रोट्यूसिबल। नॉन प्रोट्यूसिबल का मतलब क्या है कि इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। नॉन प्रोट्यूसिबल। नॉन प्रोट्यूसिबल क्या होती है? इसके अंदर टंग होती है। और इसकी जो बकल कैविटी होती है, पिजन की बकल कैविटी के अंदर टीथ नहीं होते हैं। ये क्या होती है? इडेंटुलस होती है। क्या होती है? इडेंटुलस। इडेंटुलस। इडेंटुलस होती है, मतलब बीक के अंदर इनमें जो टीथ हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टीथ बकल कैविटी के अंदर और कुछ चीजें। ठीक है। जो बकल कैविटी है, इसके अंदर बेसिकली और क्या चीजें आती हैं कि जो इंटरनल नेरिस है, इंटरनल नेरिस हैं, वो कहां पर आके खुलते हैं? जो अपर बीक होती है, जो कि रूफ बनाती है। अपर बीक जो कि रूफ बना रही है, वहां पर दो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। क्या होती हैं? दो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग होती हैं। एक्चुअल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल ये क्या है? स्लिट्स हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं? एक्चुअल के अंदर इंटरनल नेरिस होते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है, इसके अंदर जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है, फेरिंग्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक ग्लॉटिस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? एक ओवल ओवल ओपनिंग है। क्या है? ओवल ओपनिंग है। ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है हमें? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के एक्चुअल के अंदर एक ओवल ओपनिंग है। ठीक है। अब इसके बाद में फेरिंग्स के अंदर हमें और क्या चीज देखने को मिल रही है
फेरिंग्स के अंदर बेसिकली जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है, यूस्टेचियन ट्यूब जो कि ईयर से होती हुई आती है, इंटरनल ईयर से एक ट्यूब निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब। वो कहाँ पर खुलती है, बकोफेरिंजियल कैविटी के अंदर खुलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो फेरिंग्स है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर जिससे वो भी क्या है, एक ओपनिंग है, वो भी क्या है, एक स्लिट लाइक ओपनिंग है। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग है, उसे क्या बोला जाता है, उसे गलट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, गलट बोला जाता है। ठीक है, और जो गलट होता है, गलट जो होता है ये ईसोफेगस के अंदर खुलता है। कहां पर खुलता है ये गलट जो होता है, ये ईसोफेगस के अंदर जाके खुलता है। ठीक है, इसके अलावा बकोफेरिंजियल कैविटी के अंदर और क्या कुछ चीजें होती हैं, इसके अलावा ओपनिंग्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड, सैलाइवरी ग्लैंड की भी क्या होती है, ओपनिंग होती है। कहां पर, बकोफेरिंजियल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो ये था बेसिकली बीक के बारे में। दोबारा देखते हैं कि बीक के अंदर क्या कुछ स्ट्रक्चर आ जाती हैं, कि बीक के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, अपर बीक एंड लोअर बीक। ठीक है, अपर बीक जो है रूफ बनाती है, और अपर बीक के अंदर क्या होते हैं, इंटरनल नेरिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है बकोफेरिंजियल कैविटी के अंदर। ठीक है, वो कहां से आती है, जो इंटरनल ईयर्स होते हैं उसकी ट्यूब जो होती हैं वो क्या होती हैं, यूस्टेचियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, वो बकोफेरिंजियल कैविटी के अंदर आके खुलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टंग की। टंग जो होती है ये बकल कैविटी का फ्लोर बनाती है। ठीक है, और जो टंग होती है ये पोस्टीरियर साइड की तरफ क्या होती है, पोस्टीरियर साइड की तरफ मतलब पीछे की तरफ क्या होती है, ये बाइफिड होती है, इसके अंदर बाइफिड होती है। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर बाइफिड अपनी टंग है। ठीक है, इसके अलावा जो फेरिंग्स का पोर्शन है उसके अंदर क्या कुछ आ जाता है, ग्लोटिस, गलट, ये जो चीजें आ जाती हैं। ग्लोटिस क्या है, एक ओवल स्ट्रक्चर है, ओवल ओपनिंग है। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, एक गलट आता है, वो भी क्या है, एक ओवल ओपनिंग ही है। ठीक है, ओवल स्मॉल ओपनिंग है। तो ये था बेसिकली बीक के बारे में। और माउथ के बारे में, माउथ के बाद में हमने क्या देखा, बकोफेरिंजियल कैविटी के बारे में। ठीक है, बकोफेरिंजियल कैविटी के अंदर एक और बात थी कि वहां पर क्या आके खुलती हैं, वहां पर सैलाइवरी ग्लैंड्स आके खुलती हैं। क्या खुलती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स आकर खुलती हैं। ठीक है, सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं इसके अंदर बेसिकली वो जो फूड इनटेक होता है, फूड का जो इनटेक करता है पिजन, उसको क्या करती हैं, ये थोड़ा लुब्रिकेट कर देती हैं। जो सिक्रीशन होता है सैलाइवरी ग्लैंड का, वो क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट कर देता है, फूड को लुब्रिकेट कर देता है। ठीक है, जब वो फूड को लुब्रिकेट कर देता है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा को सिक्रेट करती हैं, तो सलाइवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम नहीं होता है, अमाइलेज एंजाइम नहीं होता है। इसके कारण ये डाइजेशन नहीं कर पाती है, ये किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं कर पाती है, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं मानते हैं पिजन के अंदर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसोफेगस के ऊपर। इसोफेगस के ऊपर जो गलट था, जो कि गलट था, वो कहां पर खुल रहा था, वो इसोफेगस के अंदर आके खुलता था। ठीक है, इसोफेगस क्या है, एक नैरो ट्यूब है, नैरो ट्यूब है जो कि आगे जाकर डायलेट हो जाती है, जो कि आगे जाकर डायलेट हो जाती है। डायलेट होकर वो क्या बनाती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अब जो क्रॉप है, क्रॉप क्या होता है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। क्रॉप क्या होता है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और क्रॉप के अंदर क्या होता है, जो क्रॉप की इंटरनल लाइनिंग है, क्रॉप की इंटरनल लाइनिंग है, वो क्या होती है, ग्लैंडुलस होती है। क्या होती है, ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है। एक्चुअल के अंदर वो क्या करती है, कुछ एक वो ग्लैंडुलर, एक्चुअल के अंदर उसको ग्लैंडुलर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो क्या होती है, साइटोजेनिक होती है। क्या होती है, साइटोजेनिक होती है। मतलब जो क्रॉप की इंटरनल लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग है, वो क्या करती है, एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क, क्या बोलते हैं, मिल्क, और स्पेशली क्या बोलते हैं उसको, पिजन मिल्क, उसे क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। जो पिजन मिल्क होता है, ये क्या होता है, काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लिए होता है। ठीक है, जो कि बेबी को फीड करने के अंदर काम आता है। जो पिजन मिल्क होता है, ये ममेलियन मिल्क के तुलना में, ममेलियन मिल्क की तुलना में काफी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है।
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, सेल्स ही होती हैं। पिजन मिल्क के अंदर क्या होती है, एक्चुअल के अंदर सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो पिजन मिल्क है वो क्या होता है, मैमेलियन मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी ये होता है। ठीक है, अब ये जो पिजन मिल्क है, ठीक है, ये कब प्रोड्यूस होता है, ये ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जो दोनों के दोनों सेक्स होते हैं, दोनों के दोनों जो सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल, दोनों के अंदर क्या होता है, सिक्रीट होता है। ठीक है, और क्या करता है, बेबी को फीड करने के अंदर काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो क्रॉप है। क्रॉप जो है, क्रॉप के बाद में जो स्ट्रक्चर आती है एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, जो क्रॉप है, जो क्रॉप है ये कहां पर खुलता है, उसके बाद में स्टमक में खुलता है। कहां खुलता है, स्टमक में। क्रॉप कहां पर खुलता है, स्टमक में खुलता है। स्टमक के अंदर बेसिकली दो पार्ट आ जाते हैं, स्टमक के अंदर बेसिकली दो पार्ट आ जाते हैं, कौन कौन से, प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज गिजार्ड, सेकेंड वन इज गिजार्ड। ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड ये दो क्या हैं, स्टमक के पार्ट हैं। जो प्रोवेंट्रिकुलस है, जो प्रोवेंट्रिकुलस है, ये एक्चुअल के अंदर क्या है, ये एक लॉन्ग नैरो ओपनिंग है। क्या है, एक लॉन्ग नैरो ओपनिंग है। ठीक है, और जो प्रोवेंट्रिकुलस है इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है इसके अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। ठीक है, जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, और स्टमक का नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, गिजार्ड। ठीक है, गिजार्ड क्या होता है, एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है गिजार्ड। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, गिजार्ड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो गिजार्ड है इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करते हैं। तो हम लोग बेसिकली बात करें गिजार्ड के ऊपर। ठीक है, गिजार्ड क्या है एक्चुअल के अंदर, गिजार्ड स्टमक का सेकंड पार्ट है, और ये क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है। क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, थिक वॉल्ड होने के साथ में इसका काम क्या होता है कि ये फूड के मैस्टिकेशन के अंदर हेल्प करता है। क्या करता है, फूड के मैस्टिकेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, कैसे करता है कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो पिजन होता है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो पिजन होता है वो एनवायरमेंट से, वो क्या करता है, आउटसाइड से या फिर एनवायरमेंट से क्या करता है, स्मॉल पेबल्स, स्मॉल पेबल्स उन्हें क्या कर लेता है, अपटेक कर लेता है। क्या करता है, स्मॉल पेबल्स को अपटेक करता है, और स्मॉल पेबल्स कहां पर चले जाते हैं, गिजार्ड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और वो जो पेबल्स हैं फिर वो क्या करते हैं, फूड के मैस्टिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था गिजार्ड के बारे में। गिजार्ड क्या होता है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टमक के बाद में नेक्स्ट पार्ट जो इसका आता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पिजन की वो लगभग 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और उसके अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं बेसिकली, कौन कौन से, डुओडेनम, डुओडेनम, एंड सेकंड वन इज इलियम, सेकंड वन इज इलियम। ठीक है, तो डुओडेनम एक्चुअल के अंदर क्या है, जो गिजार्ड है उसके बाद में जो यू शेप स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, गिजार्ड के बाद में यू शेप जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, डुओडेनम बोलते हैं। ठीक है, तो डुओडेनम क्या है एक्चुअल के अंदर, ये एक यू शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डुओडेनम के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। और इलियम क्या है, काफी ज्यादा नैरो पार्ट है, लॉन्ग एंड नैरो पार्ट है, लॉन्ग एंड नैरो पार्ट है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए कि जो डुओडेनम है, जो डुओडेनम है उसके अंदर क्या होता है, जो पैनक्रियाज है, जो पैनक्रियाज है वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करती है। और पैनक्रियाटिक जूस को कहां पर सिक्रेट किया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस को डुओडेनम के अंदर सिक्रेट किया जाता है। कहां पर किया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस को डुओडेनम के अंदर सिक्रेट किया जाता है थ्रू 3 पैनक्रियाटिक डक्ट्स, थ्रू 3 पैनक्रियाटिक डक्ट्स। ठीक है,
तो पैनकेटिक जूस को 3 डक्ट्स के थ्रू, जिन्हें क्या बोलते हैं पैनकेटिक डक्ट्स, उनके थ्रू डुओडेनम के अंदर सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो इलियम है, जो इलियम है इसके अंदर काफी ज्यादा विलाई पाए जाते हैं। इलियम की जो इंटरनल वॉल है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, काफी ज्यादा विलाई पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। कैसे, उनके अंदर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। विलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, जो विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती हैं, वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जो इलियम है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इलियम के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इलियम के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो रेक्टम ही होता है, रेक्टम। ठीक है, और रेक्टम को ही क्या बोल देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं। और जो रेक्टम है ये लगभग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और रेक्टम के रीजन के अंदर, रेक्टम के रीजन के अंदर दो ब्लाइंड ओपनिंग्स पाई जाती हैं, तो ब्लाइंड ओपनिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलिक्सिका। क्या बोलते हैं, कॉलिक्सिका। कॉलिक्सिका बोलते हैं। जो क्या है, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, ब्लाइंड ट्यूब्स है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉलिक्सिकम बोलते हैं। और कॉलिक्सिकम का फंक्शन क्या होता है कि इनका फंक्शन जो है ड्यूरिंग फूड डाइजेशन, ड्यूरिंग डाइजेशन, जो डाइजेस्ट फूड हो चुका होता है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना। वाटर एब्जॉर्प्शन किसका काम होता है, ये होता है इंटेस्टाइनल नहीं, कॉलिक्सिका का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं अपने, रेक्टम जो है वो कहां पर खुलता है, क्लोएका के अंदर खुलता है। कहां खुलता है, क्लोएका के अंदर खुलता है। क्लोएका क्या होती है, कॉमन ओपनिंग होती है। क्या होती है, एक कॉमन ओपनिंग होती है। ठीक है, ओपनिंग कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल के अंदर क्लोएका क्या है, एक कॉमन सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक कॉमन सैक है। ठीक है, किसकी ओपनिंग के लिए, एक्चुअल के अंदर जो क्लोएका है इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। क्लोएका को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। क्लोएका की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, क्लोएका का वो पार्ट जहां पर आकर रेक्टम खुलता है, ये क्या है, बेसिकली ये है रेक्टम। तो क्लोएका को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कैप्रोडियम। क्या बोलते हैं, कैप्रोडियम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने क्या देखा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो सिर्फ रेक्टम का पार्ट आ जाता है, जो कि बहुत ही छोटा पार्ट होता है, जो सिर्फ ही 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो रेक्टम होता है वो कहां पर खुलता है, वो खुलता है क्लोएका के अंदर। कहां खुलता है, क्लोएका के अंदर। ठीक है, जो क्लोएका होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स आ जाते हैं। क्लोएका को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉप्रोडियम। क्या बोलते हैं, कॉप्रोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉप्रोडियम। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरोडियम बोलते हैं। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, कॉप्रोडियम। नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, यूरोडियम बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्टोडियम। क्या बोलते हैं, प्रोक्टोडियम। ठीक है, तो और इसके अंदर बेसिकली है क्या कुछ, क्लोएका को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जो रेक्टम है, रेक्टम कहां पर खुलता है, ऊपर वाले पोर्शन के अंदर, जिसका नाम क्या है, कैप्रोडियम है। ठीक है, और जो मिडिल पोर्शन है क्लोएका का, ये बेसिकली क्या है, क्लोएका का एक रफ डायग्राम है। जो मिडिल पोर्शन है क्लोएका का उसे क्या बोलते हैं, यूरोडियम बोलते हैं। और यूरोडियम के अंदर क्या आके खुलता है, यूरोडियम के अंदर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की क्या होती है, ओपनिंग होती है।
यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की ओपनिंग होती है, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट होता है क्लोएका का, जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्रोक्टोडियम। क्या बोलते हैं? क्लोएका के लास्ट पार्ट को प्रोक्टोडियम बोलते हैं। और जो प्रोक्टोडियम है वो क्लोएकल अपर्चर के थ्रू आउटसाइड खुलता है। वो क्या होता है? क्लोएकल अपर्चर के थ्रू आउटसाइड में खुलता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली पिजन की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने क्या देखा कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेसिकली कुछ एक पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर बकल कैविटी को हमने देखा, माउथ के अंदर हमने बकल कैविटी को देखा, और बकल कैविटी के अंदर हमने कुछ एक रीजन्स देखी जिसके अंदर गलेट था, गलेट, और हमने क्या बात करी थी, उसके अलावा इंटरनल नेरिस जो थे, क्या थे? इंटरनल नेरिस, उनकी ओपनिंग थी। उसके अलावा ग्लोटिस की ओपनिंग थी, ठीक है। ये कुछ चीजें क्या थी अपने बकल कैविटी के अंदर थी, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारे स्ट्रक्चर थी जिन्हें फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और टंग थी जो क्या थी? पोस्टीरियर साइड की तरफ में बाइफीड थी, ठीक है। इसके अलावा जो गलट होता है, जो होता है गलट, वो कहां पर खुलता है? आकर इसोफेगस में खुलता है, ठीक है। और इसोफेगस नेक्स्ट फिर कहां पर खुलती है? क्रॉप के अंदर खुलती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो क्रॉप होता है वो क्या करता है? पिजन मिल्क को सिक्रीट करता है। क्या करता है? पिजन मिल्क को सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए कि क्रॉप कहां पर खुलता है? स्टमक के अंदर खुलता है। कहां पर खुलता है? स्टमक के अंदर खुलता है, ठीक है। स्टमक के अंदर खुलने के बाद में जो क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप जो है कहां पर खुलता है? स्टमक के अंदर खुलता है। स्टमक के टू पार्ट्स हैं, कौन कौन से? एक तो प्रोक्टोडियम जो कि लॉन्ग पार्ट है, एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है? गिजार्ड। नेक्स्ट पार्ट क्या है? गिजार्ड, ठीक है। गिजार्ड कहां पर आके खुलता है? गिजार्ड खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पर आके खुलती है? रेक्टम के अंदर। और रेक्टम कहां पे खुलता है? क्लोएका के अंदर खुलता है। कहां पर खुलता है? क्लोएका के अंदर, ठीक है। तो ये था बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो बेसिकली जो पिजन है, जो पिजन है, इसके अंदर बेसिकली 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। बेसिकली 4 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 4 टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, और फिजियोलॉजी भी समझने की कोशिश करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेसिकली पिजन के अंदर 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है लिवर, देन नेक्स्ट पैनक्रियाज, एंड फोर्थ वन क्या है? यहाँ पर क्या है? हमने देखा कि पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आएंगी, फिर लिवर है, थर्ड पैनक्रियाज है, ठीक है, और उसके बाद में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो बेसिकली जो पिजन है उसके अंदर क्या है? 4 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 टाइप की ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन का काम करती हैं। सैलाइवरी ग्लैंड जो है वो डाइजेशन का काम नहीं करती, इसलिए हम उन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम समझते हैं सबसे पहले कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो कहां पर पाई जाती हैं? वो मेनली प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर पाई जाती हैं। प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं? नॉर्मल पिट्स की फॉर्म के अंदर होती हैं। और जो पिट्स हैं वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है कहां पर पाई जाती हैं? प्रोवेंट्रिकुलस रीजन के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होता है कि जो पिट्स होते हैं वो ब्रांच्ड पिट भी हो सकते हैं और वो अनब्रांच्ड पिट भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिवर, ठीक है। लिवर जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफी बड़ी लार्ज ग्लैंड है, ठीक है, लार्ज ग्लैंड है, ठीक है। और इसके अलावा जो लिवर है उसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं। लिवर के अंदर क्या है? 2 लोब्स पाए जाते हैं, जिनमें से क्या है? राइट लोब बड़ा होता है, जिनमें से राइट लोब बड़ा होता है,
यहाँ पर क्या है, थोड़े लेबलिंग के अंदर प्रॉब्लम है। ये क्या है, ये राइट लोब है और ये क्या है, ये लेफ्ट लोब है। ठीक है, क्या है, जो राइट लोब है वो बड़ा होता है। ठीक है, लिवर की बात करें तो लिवर बेसिकली क्या है, एक लार्ज ग्लैंड है। ठीक है, जो कि डार्क रेड कलर की ग्लैंड है, डार्क रेड कलर की ग्लैंड है। ठीक है, और जो लिवर है वो क्या सिक्रेट करता है, लिवर बाइल को सिक्रेट करता है, और बाइल के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पिजन है इसके अंदर गॉल ब्लैडर भी नहीं पाया जाता है। क्या है, इनके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो लिवर से होते हुई सीधी जो टू बाइल डक्ट्स हैं डायरेक्टली कहां पर खुलती हैं, वो डुओडेनम के अंदर बाइल डक्ट्स जो हैं, बाइल डक्ट्स जो हैं वो कहां पर खुलती हैं, आके डुओडेनम के अंदर खुलती हैं, डुओडेनम के अंदर खुलती हैं। ठीक है, तो ये था लिवर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में, तो इसे हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैनक्रियाज के बारे में। ठीक है, जो पैनक्रियाज है, जो पैनक्रियाज है वो क्या है, एक्चुअल के अंदर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज एक कॉम्पैक्ट पिंकिश कलर की ग्लैंड है, कॉम्पैक्ट पिंकिश कलर की ग्लैंड है। ठीक है, कॉम्पैक्ट पिंकिश कलर की ग्लैंड है, जो कहां पर होती है, डुओडेनम के जो लूप होता है, डुओडेनम का जो यू शेप लूप होता है उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या है, ये पैनक्रियाज है। ठीक है, और पैनक्रियाज जो है, जो पैनक्रियाज है इसके पास 3 डक्ट्स होती हैं। एक्चुअल के अंदर जो पैनक्रियाज है वो किसे सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूस जो है ये 3 पैनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू, 3 पैनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू कहां पर जाता है, डुओडेनम के अंदर जाता है। कहां जाता है, डुओडेनम के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये था पैनक्रियाज के बारे में कि पैनक्रियाज क्या है, एक कॉम्पैक्ट पिंकिश कलर की ग्लैंड है जो कि डुओडेनम के जो लूप है, यू शेप का लूप है, वहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, पैनक्रियाज क्या काम करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू होता हुआ डुओडेनम के अंदर सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं एक्चुअल के अंदर वो क्या है, जैसा कि हम लोग देखते हैं मैमल्स के अंदर देखते हैं, मैमेलियन फिजियोलॉजी के अंदर जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो इंटेस्टाइन है वहां पर कुछ क्रिप्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रिप्स पाए जाते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन कहा जाता है, लिबर कोहन कहा जाता है। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, अपने इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्रिप्स ऑफ लिबर कोन के अंदर क्या होती हैं, कुछ एक सेल्स होती हैं जो क्या काम करती हैं, ग्लैंड्स की तरह काम करती हैं, और क्या करती हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करती हैं। ठीक है, और इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कहां पर सिक्रेट किया जाता है, बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली 4 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, हम अब लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो डाइजेशन की फिजियोलॉजी है उसके अंदर बेसिकली क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पिजन है वो आउटसाइड से फूड को इनटेक करता है। ठीक है, फूड के अंदर बेसिकली वो क्या लेता है, सीरियल्स, ठीक है, दाने, और कभी कभार क्या करते हैं, कुछ एक इंसेक्ट को भी वो ले लेता है। ठीक है, और टीथ के अंदर हालांकि कोई इसके अंदर टूथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बीक के अंदर कोई टूथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, माउथ के अंदर कोई टीथ नहीं पाए जाते हैं, इडेंटुलस टाइप की इसके अंदर बीक होती है। ठीक है, तो वहां पर विदाउट मैस्टिकेशन ही जो फूड है उसको आगे भेजा जाता है, जो कि गलट के थ्रू होता हुआ इसोफेगस के अंदर एंड देन क्रॉप के अंदर आ जाता है। ठीक है, देन प्रोवेंटिकुलस के अंदर जब वो फूड आता है, ठीक है, यहाँ पर आने से पहले जो सलाइवरी ग्लैंड है माउथ के अंदर उसे लुब्रिकेट कर देती है। ठीक है, अब जो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं प्रोवेंटिकुलस के अंदर, वो क्या करती हैं, डाइजेशन को स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, और
मेनली मैस्टिकेशन कहाँ पर होता है, गिजार्ड के अंदर होता है, जहां पर कि स्मॉल पेबल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो फूड है वो कहाँ पर आता है, डुओडेनम के अंदर आता है। कहाँ पर आता है, डुओडेनम के अंदर आता है। और डुओडेनम के अंदर बेसिकली किसकी ओपनिंग होती है, डुओडेनम के अंदर लिवर की बाइल डक्ट जो होती हैं उनकी ओपनिंग होती है, एंड पैनक्रियाटिक जो डक्ट हैं उनकी भी ओपनिंग होती है, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों मिलकर क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है। एंड देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पोर्शन है वहां पर भी क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट किया जाता है, और इस टाइप से जो पूरा पूरा फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काफी ज्यादा विलाई पाए जाते हैं, काफी ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाइज पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, सरफेस एरिया को, किसके सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ से फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बेसिकली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वहां से कोलेक्सिकम जो होता है, कोलेक्सिका जो होता है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद में रेक्टम के अंदर फूड को भेज दिया जाता है, और रेक्टम के बाद में जो फूड है वो कॉप्रोडियम के अंदर भेज दिया जाता है, जो कि क्लोएकल अपर्चर से होता हुआ बाहर बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली पिजन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमने क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल की हमने एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखी, एंड देन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को भी हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। तो ये था डाइजेशन के बारे में। थैंक यू।